बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे एक मकरी से मुझे बात करने का मौका मिला। मैं इतने सारे मकरू से मैं बात किया हूँ, ऑनलाइन में, कॉल में, फिजिकली। लेकिन शायद आप यू आर द फर्स्ट पर्सन हु टोल्ड मी कि मैं एनजीओ चलाती हूँ, गौशाला और गौ माता का काम करना चाहती हूँ। मेरा प्रोजेक्ट सक्सेस होगा कि नहीं होगा, नशा निवारण के ऊपर काम करना चाहती हूँ, प्रोजेक्ट सक्सेस होगा कि नहीं होगा। मैं आपको यहीं से नमस्कार करता हूँ। और यस, इतने दिन के बाद एक मकरी मिला जो मेरे विचार से उसका विचार मिलता है। आई सल्यूट यू, आई सल्यूट यू, आई सल्यूट यू। बहुत अच्छा। सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, कोई भी एनजीओ हो, कोई भी सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, देखना वहाँ पर दौड़ दौड़ के भाग के काम करने वाला होगा, दूर से पता चल जाएगा ये मकरी ही होगा। ठीक है, ये मैं हर ऑर्गेनाइजेशन में देखता हूँ मैक्सिमम, क्योंकि मेरा ज़िंदगी ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशनों को क्लास देते हुए, एनजीओ मैनेजमेंट, एसएचजी मैनेजमेंट, ऑफिशियल मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग देते देते गुजरा। मैं इस प्रकार कई सारे एनजीओ में करीब 14 साल में काम किया हूँ, एनजीओ को ट्रेनिंग देने के लिए, एसएचजी को ट्रेनिंग देने के लिए, और बहुत सारे सब्जेक्ट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यूथ डेवलपमेंट, एंड ड्रग डी एडिक्शन, प्लांटेशन, एंड एनिमल हस्बेंड्री, एंड ये जितने सारे एड्स एंड अवेयरनेस। मैं 12 साल एनएसएस में रहा, और एक संस्था था जेएसएस, वहाँ रहा, जेल में जाके क्लास लिया, स्पेशल मर्डर सेल्स में, स्पेशल सेल में क्लास लिया। और ये फिर बड़े बड़े एनजीओ जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल है, वहाँ पर जाके मैं टॉक देता हूँ, और वहाँ देख लेता हूँ दूर से कि ये पता चल जाता है कि यहाँ तो मकरू ही होगा, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक मकरू होगा। और धनिष्ठा नक्षत्र हो और मकर हो, और ये सोशल सर्विस पे नहीं जाए, ये हो ही नहीं सकता। डन होता है इन लोगों का। और ये लोग जितना ज़्यादा सोशल वर्क करते हैं, कर्मयोग करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं, ये उतने ज़्यादा डेवलप करते हैं। हाँ, इस बार बहुत सारे मकरुओं का एनजीओ टूटा है, बंद हुआ है, काम रुका है। चाहे वो शनि 7.5 के लिए हो, शनि महादशा के लिए हो, कोरोना के लिए हो। और इसके माध्यम से बहुत सारे एनजीओ के प्रेसिडेंट, डायरेक्टर्स, सीईओज एंड ऑल द ऑफिशियल्स कई ब्लैकमेल का शिकार हुए, कोई ठगी का शिकार हुए, किसका स्कूल बंद हो गया, किसी का गौशाला बंद हो गया, किसी का एनजीओ बंद हो गया, किसी का मनी रोटेशन बंद हो गया, किसी का चोरी हो गया, किसी का धोखा हो गया, किसी का लोग लूट लिए, किसी का लोग ठग लिए, किसी का प्रोजेक्ट बंद हो गया। हाँ, हुआ है, लेकिन उनका हुआ है जो लोग गलत तरीके से कर रहे थे। लेकिन अभी वो रास्ता फिर से खुलेगा, फिर से स्टार्ट होगा। और मकरी ही है जो काम करता है एनजीओ के सेक्टर में मैक्सिमम। बाकी लोग भी करते हैं, अलग अलग सेक्टर में करते हैं, लेकिन 99.95% देखना कि कहीं पर एनजीओ चलाता होगा, कहीं पर सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाता होगा, कोई दातव्य काम करता होगा, कहीं पर एसएचजी चलाता होगा, पीछे कहीं ना कहीं एक मकरी का ही प्रच्छद हाथ या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहता है। और स्पेशल होता है मकरू धनिष्ठा, नॉट कुंभ धनिष्ठा। मकरू धनिष्ठा इज मेड फॉर सोशल सर्विस एंड एनजीओ। और ये लोग सक्सेस होते हैं, बोलना नहीं पड़ता है, सक्सेस होते हैं। हाँ, आप ये नहीं जानते हो, मकरू के पास वो ताकत है कि साल का 1 करोड़ रुपया कमा सकता है थ्रू द एनजीओ, थ्रू द प्लांटेशन, थ्रू द डिफरेंट प्रोजेक्ट। दूसरा किसी के पास नहीं। हाँ, यस, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। चाहे तो आपके पास वो कैपेसिटी है आपकी कुंडली में। और नवम का शनि हो, मकरू हो, और धनिष्ठा नक्षत्र हो, धन का निष्ठा हो, ये तो सोशल सर्विस से भी निचोड़ के घी निकाल लेगा। ठीक है, तो यस, ग्रेट एंड गुड, वेरी गुड। बहुत खुशी लगा आपसे बात करके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कर लोगे, बेफिक्र रहो, चिंता मत करो, कर लोगे।
100% मिलेगा, बाप बोल के मिलेगा, मिल मिल के थकेगा, मिलेगा मिलेगा। राहु अभी आपके तृतीय स्थान में आ रहा है, कम्युनिकेशन के स्थान में आ रहा है, और राहु जब मकर राशि के थर्ड हाउस में आता है, कम्युनिकेशन के हाउस में आता है, और इंटरनेट में और यूट्यूब में और वेबसाइट डिज़ाइनिंग में, कंप्यूटर रिलेटेड, ये इंटरनेट रिलेटेड हर काम मकरू के लिए 1.5 साल सबसे सॉलिड है। आप खाली वेबसाइट के पीछे मत पड़ो, आप यहाँ यूट्यूब खोलो, और एक ऑटो प्ले है, ऑटो प्ले को भी खोलो, और इंस्टा को भी खोलो, और ब्लॉग राइटिंग भी करो, और पॉडकास्टिंग भी करो, हर चीज़ करो, क्योंकि अगला 1.5 साल इंटरनेट मकरू का ही बोलबाला है। डंका बजेगा, मस्त बजेगा, बढ़िया होगा, हो के थकेगा। देखो ऐसा है, आप जो कह रहे हो और थोड़ा शर्मा रहे हो ना कि कितने सारे हम काम करने के लिए चाहते हैं या कर रहे हैं, आप विश्वास नहीं करोगे। ऐसा है, मैं जैसे विश्वास करूंगा शायद ही कोई और विश्वास करेगा, क्योंकि मकरू के पास ही कलेजा होता है, गॉड्स होता है, औकात होता है कि वो 100 काम कर सकता है, 1000 काम कर सकता है। यस करोगे। दूसरा राशि लोगों के पास वो कैपेसिटी, ताकत नहीं रहता है। आप करो, हाँ, एकदम फूड का बिजनेस करो, इंटरनेट का बिजनेस करो, यूट्यूब का बिजनेस करो, वेबसाइट का करो, ब्लॉग राइटिंग का करो, इंटरनेशनल फूड और ड्रेस क्लॉथिंग का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो, सब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और मकरू नहीं करेगा तो करेगा कौन? एक बात बताओ, मकरू नहीं करेगा तो करेगा कौन? तुला करेगा, ब्रुस करेगा, बेल लोग करेंगे, केकड़ा लोग करेगा, बिच्छू लोग करेगा, कौन करेगा? मटका करेगा, मछली करेगी। आपको करना है। मकरा लोग को भगवान इसीलिए बनाता है कि ये लोग 100 काम में हाथ मारता है, सक्सेस भी होता है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड। जैक ऑफ नॉन नहीं होता है, मास्टर ऑफ नॉन नहीं होते हैं। मकरू इज दैट पर्सनालिटी हु इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड जैक ऑफ ऑल मास्टरी ऑफ ऑल ट्रेड। ये लोग जैक भी होता है और मैक भी होता है। ये कभी नहीं सोचना, ये जो प्रोभार्ब है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नॉन, मकरू के साथ नहीं लगता है। मकरू इनबिल्ड है, इसके अंदर वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर फिटेड हैं कि इसका कितना भी रैम राम बढ़ा दो। इसीलिए बोलता हूँ, मकरू को चाहिए गुरु, मकरू को चाहिए एक गाइडलाइनर, उसको जो पीटने वाला हो, गाली देने वाला हो, ठोकने वाला हो। मकरू इतना आगे बढ़ सकता है, इतना आगे। ये गधा लोग गुरु नहीं बनाता है ना, इसीलिए पीछे रह जाता है। ऐसा गुरु चाहिए जो ठोक पीट के, गाली दे के डंडा लगा दे इनको। फिर देखना ये इतना काम करेगा, इतना खींचेगा, इतना सब करके प्रोजेक्ट रख देगा कि मैं क्या बोला, मकरू हैव ए कैपेसिटी टू अर्न 1 करोड़ पर मंथ। लेकिन ये जो माता पिता है और ये गधारन सरस्वती लोग हैं, ये बैमान सिंह यादव लोग हैं, ये बोलते हैं 20 लाख का पैक, 17 लाख का पैक, बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मैड्रास, जर्मन, जापान, पोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड। ये नौकर चाकर के लिए नहीं जन्म है। मकरू इज ए इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी। जिस दिन ये जगता है ना, उस दिन तो धरती को अपने पॉकेट में लेके घूमता है। बड़े बड़े जीवन पे आप बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं मकर राशि वाले, जो लोग इस प्रकार के ये टारगेट को अचीव किए हैं। तो कर सकते हो आप, इसके बारे में एकदम फिकर नॉट, चिंता मत करो, हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, गुरु के वजह से ही अर्चन आ रहे हैं, और अच्छा गुरु बनाओ, ढूंढो, धरती को एक कर दो गुरु को ढूंढने के लिए। जिस दिन गुरु मिल जाए चरण में समर्पण कर दो। डंडा मारे तो सहो, गाली दे तो सहो, मदर फादर का गाली दे तो भी सहो, लेकिन गुरु जैसे जैसे इंगित करने लग जाए, देखो फिर गुरु जिंदगी में आ गया तो सफल है। गुरु आ गया तो पराक्रम बढ़ जाता है। गुरु आ गया तो गुप्त शत्रु अपने आप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि द्वादश का भी अधिपति गुरु है, तृतीय का भी अधिपति है, और जहाँ जाके बैठा है वहाँ का भी अधिपति है, उस घर का भी फल देता है। तो ऐसा गुरु जिसके जीवन में एक बार आ गया, फिर तो उसके जीवन में समस्या सारे दूर हो जाते हैं। मकरा मकरू को बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके जीवन में द्वादश का लॉस को अगर रोकना है, पराक्रम को अगर बढ़ाना है, सहायता अगर पाना है, तो गुरु का आशीर्वाद चाहिए। देखो, शनि शांति यज्ञ तो 100% हर मकरा मकरी मकरू को करना चाहिए, हर मटका मटकी वालों को करना चाहिए, क्योंकि आप लोग शनि क्षेत्री हो, शनि के अंश से जन्म हुए हो,
शनि ग्रह से आए हुए हो, आपका एनर्जी लिंक रखता है। तो आप लोग शनि शांति डरोगे, बोले शनि का शांति डेंजर है, शनि का पूजा डेंजर है, शनि का हवन डेंजर है। अबे शनि का डेंजर तुम्हारा बाप का है, उसमें डरने का क्या बात है? शनि माने मकरा मकरी का बाप, शनि माने वहीं से जन्म हुआ है। अब ये शनि को डरने लग जाए मकरा मकरू, तो फिर किसको बोले? और सिंह राशि वाले शनि को डरेंगे मानता हूं, है कि नहीं? मेष राशि, वृश्चिक राशि सिंह शनि को डरे मानता हूं। मकरा मकरू, मटका मटकी, कुंभ और मकर अगर डरने लग गया शनि पूजा करने में, शनि यज्ञ करने में, तो किस बात का मकरा मकरी, मकरू, मटका मटकी बताओ? ठीक है, एकदम कराइए, शनि का यज्ञ कराइए, शनि का शांति कराइए, उसके साथ गुरु का भी यज्ञ कराइए, एकदम रिजल्ट मिलेगा। वेरी गुड, शाबाश। गड़बड़ तो मकरू करने के लिए जन्म होता है। मकरू गड़बड़ नहीं करेगा, मकरी गड़बड़ नहीं करेगी, तो करेगा कौन? करेंगे ये लोग, गड़बड़ करते हैं। ऐसा कोई एक मकरू दिखा दो जो गड़बड़ नहीं करता है। गड़बड़ राज है ये लोग, गड़बड़ के महात्मा है ये लोग ही गड़बड़ करते हैं। एक बात बताओ, जो करता नहीं है सोया रहता है, वो गलती करेगा क्या? लेकिन जो करता है वही तो गलती करेगा। तो जो करते हैं वही गलती करते हैं, जो करते हैं वही गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ नहीं किया तो फिर सड़बड़ कहाँ से होगा? गलती करोगे तो गलती से सीखोगे। गड़बड़ तो है, हर जगह में गड़बड़ होता है, गड़बड़ ही सच है। मकरू जितना गड़बड़ करता है कोई और नहीं करते। गड़बड़ से जन्म, गड़बड़ ही करेंगे ये लोग। गड़बड़ करो, गड़बड़ करोगे तो सीखोगे, लेकिन इसी गड़बड़ को सड़बड़ भी करना सीखो। ठीक है? देखो, घर अभी नहीं बनेगा, घर के बारे में मत पूछो। शनि का महादशा चल रहा है, शनि में बुध चल रहा है। अरे वो किसी के नाम पे हो, घर तो आपका है ना। लेकिन घर का सॉल्यूशन होने, अगर अभी कोई छोटा मोटा कार्यक्रम है, सॉल्यूशन चाहिए, तो गुरु ये राहु का ट्रांजिट के बाद देखना समाधान हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर के बाद। लेकिन अपना घर बनाना है तो शनि 7.5 अंत समय में मिलता है, उससे पहले नहीं मिलता है। ये देखो 7.5 फास्ट फेज, शुरू करते करते बंद होता है। सेकंड फेज शुरू करके आधा में जाओगे, बंद करता है। थर्ड पेज काम करोगे ठीक, मिलते मिलते बंद होता है, फाइनल होते होते बंद होता है। ये तो कंडीशन है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो ऐसा है ना, मकरू को कभी जमीन नहीं बेचना चाहिए, ये मेरा विचार है। क्योंकि कोई भी जमीन हो वो उसका सुख का कारण होता है। चतुर्थ स्थान, भूमि भवन वाहन माता सुख मन चतुर्थ स्थान, चतुर्थ स्थान में जमीन मिला हुआ हो, उसे बेच दोगे तो दुख मिलता है, और उसे नहीं बेचना चाहिए। क्योंकि जमीन होगा तो मकर को सुख मिलता है। मकरू बोलता है मेरा जमीन वहीं बैठा है, भले 1 रुपया नहीं आए, लेकिन सुख वहीं से आता है उसका, और बेच दे तो उसका सुख का हानि होता है। और याद रखना, 2 चीज़ मुझे बहुत अखरता है, वो है कि किसी का विवाह टूटने का क्वेश्चन पूछना, और ज़मीन बेचेंगे कि नहीं बोलना। मातृभूमि है, धरती माता है, इसको हम लोग अपने कलेजे का टुकड़ा बोलते हैं। धरती बेचना पाप है, डिवोर्स देना पाप है, और दोनों मकरू के लिए डेंजर होता है। अभी देखो, अभी जमीन जायदाद का मैटर सॉल्व हो जाएगा बहुत जल्दी। ये अक्टूबर नवंबर के बाद कुछ सॉल्व हो जाएंगे, और फिर गुरु ट्रांजिट करके भाग जाएगा। क्योंकि द्वादशानाथ भी है तो वहाँ खर्चा तो करवाएगा चतुर्थ में रह के। तो ये पंचम में जब चला जाएंगे तो भी देखना ये हाउस पूरा ओपन आउट हो जाएगा, तो ये मैटर सारे सॉल्व होने लगेंगे, स्वाभाविक बात है। ये टाइम आ गया जहाँ पर मकरू का बहुत सारे प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होंगे, ट्रांजिट से भी, और आपके दशा के अंतरदशा के अनुसार भी। मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा एक साल पकड़ लो, थोड़ा सा केतु का अंतरदशा कष्ट दे देगा, लेकिन उसके बाद फिर सारी चीज़ ओपन आउट कर देगा। आप जब तक प्रश्न करते रहोगे मैं तब तक उत्तर देता रहूँगा, और मैं बोलने पे आ जाऊँगा तो 6 घंटा आप मोबाइल ऑन करके रखो, मैं बोलता रहूँगा। ठीक है ना? कुंडली को मिनिमम 6 घंटा लगता है किसी को समझाने के लिए, लेकिन सब बताऊँ और आपके मूल प्रश्न छूट जाएं, उसका मूल्य कुछ रहेगा नहीं। तो आपका जो मूल बिंदु है वो अगर बात कर लेते हैं तो मैटर खत्म। अपने को मजबूत करना है। जो व्यक्ति अपने को मजबूत करता है वही जीवन में सफल होता है, और जो आदमी अपने को मजबूत करने नहीं जानता है वो बड़े बड़े सपना देखता है लेकिन चुप रहता है, सफल नहीं हो पाता है। ग्रह तो कह रहे हैं हाँ हो जाएगा, राशि कह रहा है, मकर राशि कह रहा है, मकर लग्न कह रहा है, धनिष्ठा नक्षत्र कह रहा है कि हाँ मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आपके पास उसके लिए जो साधना चाहिए, जो तपस्या चाहिए, जो एनर्जी चाहिए अगर नहीं है, कैसे करोगे? 23K का 2 वीडियो मैं पब्लिश करने वाला हूँ, 23K में देख लेना।
कौन आदमी सफल होता है? हाँ, अभी 22K चल रहा है, 23K में एक स्पेशल वीडियो दे रहा हूँ, 2 वीडियो दे रहा हूँ। एक शनि का पीड़ा से मुक्ति, हर प्रकार के शनि पीड़ा दे ही नहीं सकता, वो फॉर्मूला 1 घंटा 30 मिनट का वीडियो है, और ये 45 मिनट 50 मिनट का एक वीडियो है। कौन आदमी जीवन में शनि बाबा उसको सब दे देते हैं? उसको देते हैं जो शक्ति का साधना करता है, जो अपने जीवन में हर प्रकार के शक्तियों को डिस्ट्रॉय होने नहीं देता। क्योंकि हम अपने शक्तियों को डिस्ट्रॉय करते हैं भोग करके, सुख करके, एंजॉय करके, लोगों से मिल के, बेकार लोगों के साथ टाइम बर्बाद करके, इधर उधर का गंदा गंदा खा के। और जो व्यक्ति साधना करता है, तपस्या करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, कर्मयोग करता है, सेवा करता है, साधना करता है, ध्यान करता है, उसका शक्ति एक्युमुलेट होने लगता है। और जब शक्ति होगा, पावर होगा, बैटरी रिचार्ज होगा, गाड़ी में तेल होगा, हॉर्स पावर अच्छा होगा, ग्रीसिंग टाइटनिंग फिटिंग अच्छा हुआ होगा, वो हर जगह में सक्सेस हो जाता है, हो के रहता है, हो के थकता है। इसलिए एक ही शब्द है, साधना करो, तपस्या करो, अपने को जानो, अपने अंदर प्रवेश करो, आध्यात्मिक पुस्तकों को अध्ययन करो। और देखो, याद रखना, जो गौ माता का सेवा करना चाहता है, उसके कुंडली में कितना भी दुर्योग हो, वो बच के बाहर आ जाता है।